नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कभी कोरोना, कभी ब्लैक फंगस, कभी चक्रवात तो कभी तूफान की वजह से चर्चा में रहने वाला राज्य केरल इस बार दूसरी वजह से सुर्खियों में है। दरअसल दो महिलाओं की नरबली और उनसे जुड़ी जघन्यता ने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि जहां 100% आबादी साक्षर हो, जो राज्य शिक्षा में सबसे आगे हो, जहां प्रति व्यक्ति आय भी ठीक ठाक हो और जिस राज्य में रोजी रोजगार का संकट ना हो और जहां कम्युनिस्टों की सरकार हो, वहां ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि साक्षर होने और शिक्षित होने में अंतर है और साक्षरता से सोच नहीं बदली जाती। इसका जवाब इस तरह भी दिया जा रहा है कि इस घटना का मास्टरमाइंड 6ठी क्लास के बाद स्कूल नहीं गया। बता दें कि भगवल सिंह और लैला भी कोई खास पढ़े लिखे नहीं थे और दोनों सफी के हाथ की कठपुतली हो गए। दरअसल जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि यहाँ पर जो परिवार रहता था वह एक साधारण परिवार था और आसपास के लोगों से उनसे कोई शिकायत नहीं थी। और दोनों के नाम देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों उत्तर भारत के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और भगवल सिंह के पिता उस इलाके के जाने माने मसाज थेरेपिस्ट थे, जिन्हें केरल में वेडियार कहा जाता है। और भगवल सिंह का परिवार मलयाली है, लेकिन वेडियार की वजह से परिवार सरनेम सिंह लिखता रहा है। वहीं भगवल सिंह को कविताएं लिखने का शौक है और फेसबुक पर उसके 800 फॉलोअर हैं और वह समय समय पर कविताएं पोस्ट करता रहता है। वहीं द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक उसने हैक के एक ऑनलाइन सेशन में भाग लिया था और भगवल सिंह पश्चिम एशिया के किसी देश में बसना चाहता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। और उनके पिता के न रहने पर भगवल सिंह ने घर के पास ही एक मसाज थेरेपी सेंटर खोल लिया और उसकी दूसरी पत्नी लैला इसमें हाथ बटाने लगी। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और परिवार पूरी तरह से सेटल था और पति पत्नी दोनों उम्र के एक पड़ाव पर थे और पड़ोसियों के मुताबिक परिवार का स्वभाव सहयोगी था, लेकिन लैला कुछ ऐसे टोटके करती थी जो पड़ोसियों को खटकते थे और ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। दरअसल साल 2019 में कोरोना की शुरुआत हुई और बाद में लॉकडाउन की स्थिति बन गई और इस दौरान ऐसे धंधों पर बड़ी चोट पहुंची। वहीं भगवल सिंह का बिजनेस धीरे धीरे ठप पड़ने लगा। जरूरतें उतनी ही थी, लेकिन इनकम का स्रोत अचानक बंद हो गया। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने फैसला किया कि जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को छोड़ दिया जाए, जिससे वहां कोरोना ना फैल सके। और इस रिहाई में मोहम्मद सफी भी जेल से बाहर आ गया, जो 75 साल की महिला से रेप के आरोप में जेल में बंद था। और भगवल सिंह फेसबुक पर कविताएं पोस्ट करता था, तो वहीं मोहम्मद सफी शिकार की तलाश में फेसबुक पर श्रीदेवी के नाम से मौजूद था और श्रीदेवी भगवल सिंह पर डोरे डालने लगी और उसकी शान में कसीदे पढ़ने लगी और श्रीदेवी ने उसे एहसास कराया कि वह उसके प्यार में है और दोनों में बातें होने लगी। जिसके बाद भगवल सिंह खुलने लगा और उसने श्रीदेवी को बताया कि वह आर्थिक संकट से गुजर रहा है और श्रीदेवी ने उसे सुझाव दिया कि वह रशीद नाम के तांत्रिक को जानता है और भगवल सिंह उससे मिले और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वहीं लैला पहले से ही ऐसी शक्तियों में विश्वास करती थी और दोनों रशीद के पास पहुंच गए और पुलिस के मुताबिक रशीद कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सफी ही था। और सफी ने दोनों को समझाया कि अगर दोनों को आर्थिक तंगी से निकलना है तो एक मानव बलि देनी होगी, इससे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। वहीं बलि चढ़ाने वाले को जितनी पीड़ा होगी उतनी ही ज्यादा फायदा होगा। वहीं पुलिस के मुताबिक दरअसल सफी सैडिस्ट, यानी कि जिसे दूसरों को दुख देने में, तकलीफ देने में, तड़पाने में सुख मिलता है, लेकिन लैला और भगवल के सामने समस्या थी कि वह बलि किसकी चढ़ाए।
तभी सफ़ी ने यह मुश्किल कहकर आसान कर दी कि वह इंतजाम कर देगा, बस पैसे का इंतजाम आप लोगों को करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भगवल और लैला से सफ़ी ने 3 लाख रुपए हड़प लिए। इसके बाद उसने एनआर कुल्लम की रहने वाली रोजलीन से संपर्क किया और 49 साल की रोजलीन को झांसा दिया गया कि उसे एक पोर्न फिल्म में काम करना होगा और इसके लिए उसे 15 लाख रुपए मिलेंगे। और उम्र का तकाजा, पैसे की चाह में रोजलीन सफ़ी के जाल में फंस गई और शायद उसे बताया गया हो कि उसकी उम्र को देखते हुए उसके साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा। वहीं सफ़ी रोजलीन को लेकर भगवल और लैला के पास पहुंचा और पहले से सब कुछ तय कर लिया गया था और रोजलीन को एक कमरे में ले जाया गया जहां उसे बेड पर सोने के लिए कहा गया और फिर उसके हाथ पांव बांध दिए गए। वहीं रोजलीन को बताया गया कि यह फिल्म का हिस्सा है और हाथ पांव बांधे जाने के बाद रोजलीन असहाय हो गई तो लैला ने चाकू उठाया और उसके प्राइवेट पार्ट पर वार करने लगी और रोजलीन जितना चिल्लाती सफ़ी उतना ही खुश होता। इसके बाद भगवल ने रोजलीन के स्तन काट दिए। इतना करने के बाद भी रोजलीन की सांसें चल रही थी। वहीं पुलिस के मुताबिक बाद में लैला ने उसका गला रेत दिया। इसके बाद उसके शव को घर के पीछे दफन कर दिया और अनुष्ठान पूरा हो चुका था, बलि दी जा चुकी थी। लेकिन भगवल और लैला के हालात नहीं सुधरे थे और इसके कुछ महीने के बाद दोनों ने सफ़ी से फिर से संपर्क किया और सफ़ी ने बताया कि अनुष्ठान में कुछ कमी रह गई है और अगर सब कुछ ठीक करना है तो एक और बलि देनी होगी। और तभी लैला और भगवल ने सफ़ी को बताया कि वो इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे और इस बार भी जिम्मा सफ़ी ने ही उठाया। और सफ़ी कोच्चि में लॉटरी बेचने वाली पद्मा को जानता था और वह कई बार उनसे मिला और झांसे में ले लिया और पद्मा को सेक्स वर्क के बदले 15,000 रुपये देने के लिए तैयार किया गया और सफ़ी 26 सितंबर को पद्मा को लेकर भगवल के घर पहुंचा। लेकिन यहां एक गड़बड़ हो गई और तीनों पद्मा के साथ वैसा ही करना चाहते थे जैसा रोजलीन के हाथ पांव बांधकर किया था। लेकिन पद्मा घर पहुंचते ही पैसे की मांग करने लगी, लेकिन पैसे रखे तो थे नहीं जो दिए जाते और पैसे तो देने भी नहीं थे। ऐसे में बात बढ़ गई और सफ़ी ने रस्सी से पद्मा का गला दबा दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके साथ वही नृशंसता की गई जो रोजलीन के साथ की गई थी और उसके शरीर के 56 टुकड़े किए गए। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि बॉडी का कुछ पार्ट पकाकर खाया भी गया हो, लेकिन पुलिस ने इस दावे की जांच की बात कही है। और 8 जून को रोजलीन गायब हो चुकी थी। वहीं यूपी में रह रही उसकी बेटी ने एनआर कुल्लम पुलिस में मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 26 सितंबर को पद्मा गायब हो गई और वह ऐसी लेडी थी जो लॉटरी का काम बंद होने पर हर रोज अपने परिवार वालों से बात करती थी और कोच्चि में रहने वाली उसकी बहन से जब उसने संपर्क नहीं किया तो धर्मपुरी तमिलनाडु में रह रहे परिजनों से संपर्क किया और 27 सितंबर को पद्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक कोच्चि के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एस शशिधरन को लगा कि यह सामान्य गुमशुदगी नहीं है और उन्होंने तमाम पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज पर लगा दिया और अथक परिश्रम के बाद एक धुंधली सी फुटेज मिली जिसमें पद्मा एक एसयूवी कार में सवार हो रही है और जब नंबर की जांच की गई तो यह मोहम्मद सफ़ी की निकली। इसके बाद पुलिस ने सफ़ी को उठा लिया, लेकिन सफ़ी ने मुंह नहीं खोला और उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाई गई और फिर भगवल और लैला को पकड़ा गया और उन दोनों ने जो किया था वो सब पुलिस के सामने उगल दिया। इसके बाद पुलिस तीनों को लेकर भगवल और लैला के घर पहुंची और घर के पीछे खुदाई की गई तो जहां तहां मानव मांस के टुकड़े मिले और इसे इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस का कहना है कि डीएनए के जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन सा टुकड़ा किसका है। वहीं इस घटना के बाद यह बहस जोर पकड़ने लगी है कि जिस राज्य में साक्षरता और शिक्षा का स्तर बेहतर हो वहां पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है।
देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।